अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें एग्जीबिशन बर्ड्स के बारे में बताएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जीबिशन बज्जीज के बारे में बताऊंगा कि एग्जीबिशन बज्जी होते क्या है, किस तरह हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं और क्या ये बेहतर ब्रीड कर सकते हैं या नहीं, और बेहतर ब्रीड करने के लिए हमें किस तरह पेयरिंग करनी चाहिए। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन कहते किसे हैं। ये एक बज्जिस की एक किस्म है जो कि आम साइज से बड़ी होती है। क्योंकि इसे एग्जीबिशन में लगाया जाता है और उसकी कंपटीशन होते हैं, इसलिए इसके साइज की वजह से इसे एग्जीबिशन कहा जाता है। बज्जिस के अंदर मुख्तलिफ साइज पाए जाते हैं। एक तो बिल्कुल छोटे हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, इसके अलावा से थोड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम किंग साइज कहते हैं। उससे थोड़े से और बड़े होते हैं उन्हें हम अंडर साइज कहते हैं, और जो उनसे भी बड़े होते हैं जो कि एग्जीबिशन कहलाते हैं। जितना अच्छे साइज का बर्ड होगा उतना ही ऊंचा एग्जीबिशन होगा। किसी भी एग्जीबिशन बर्ड को क्वालिटी मालूम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका साइज़ क्या है। अगर वो बर्ड नॉर्मल बर्ड के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है या फिर वो दूसरे एग्जीबिशन से बड़ा है, तो जो बड़े साइज में होगा वो दूसरे की निस्बत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके नेकलेस को देखा जाता है कि इसका नेकलेस कैसा है, यानी कि इसके जो गले के ऊपर मार्क्स होते हैं जो कि ब्लू या ब्लैक कलर में होते हैं वो कैसे देखते हैं। जितनी अच्छी मार्किंग हो उतने ही अच्छे बर्ड होंगे। इसी के तरह इनके जो हेड का क्रस्ट होता है उनको देखा जाता है। जितना बड़ा क्रस्ट होता है उतने ही बेहतर नस्ल का एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। एग्जीबिशन की कीमत 3000 से लेकर 3 लाख तक भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जीबिशन खरीदना चाहते हैं। मुख्तलिफ ब्लड लाइन के एग्जीबिशन की कीमतें मुख्तलिफ पाई जाती हैं। कुछ ब्लड लाइन ऐसी होती है जो कि हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कीमतें बहुत ही कम है, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो कि ब्लड लाइन होती है या उसके अलावा कोई भी और भी ब्लड लाइन होती है जो लोगों ने बनाई होती है, जिसकी अच्छे तरीके से केयर की होती है। हर एक ब्रीडर के हिसाब से वो, इसलिए अगर आप एग्जीबिशन का शौक करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बजट है तो आप किसी अच्छे ब्रीडर के पास जाकर बर्ड खरीदें। बर्ड्स को खरीदने का तरीका कार ये है कि आपने हमेशा पट्टे खरीदने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप किसी से भी जाकर ब्रीडर पेयर खरीद लें, क्योंकि कोई भी ब्रीडर पेयर सेल नहीं करता। हमेशा ब्रीडर पेयर की लालच में लोग बहुत धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आप पट्टा खरीदना चाहते हैं जिनकी कीमत मिसाल के तौर पर 30 से 40 हज़ार रुपये है। अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा पेयर दें जो कि ऑलरेडी ब्रीडर हो, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए भी हो सकती है या 60-70 हज़ार तक भी हो सकती है, मगर हमेशा याद रखें कि एक शख्स जिसके पास ब्रीडर पेयर हो वो कभी भी उसे सेल नहीं करता, क्योंकि बर्ड्स की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक मशीन की है। क्योंकि जब ये ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहे हो और इसमें किसी किस्म का नुक्स ना हो, तो ये आपको अपनी कीमत से ज़्यादा एक ही क्लच में दे देते हैं। इसलिए इसे कोई भी सेल नहीं करता। अगर कोई सेल करता भी है या तो वो ब्रीड नहीं कर रहे होते, या फिर ऐसा भी होता है कि वो ब्रीड भी कर रहे होते हैं, एग भी ले कर रहे होते हैं, मगर वो अनफर्टाइल आते हैं, या इसके अलावा कोई और भी कई वजूहत हो सकती है। इस तरह बहुत सारे धोखे आपको बाजार में भी मिल सकते हैं। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स होते हैं जिनके पास बच्चे होते हैं या जिनके साथ अंडे होते हैं, वो उन्हें सेल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के धोखे बाजार में होते हैं। अगर आप इन धोखों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बना के दे सकूं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा आप पट्टे खरीदें, इन्हें अपने पास रखें और इनसे बाद में जाके ब्रीड लें। जब ये बड़े हो जाते हैं और आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको पेयरिंग लगाते हुए कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी एज सेम होनी चाहिए। अगर मेल और फीमेल की एज सेम होगी, इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो ये बर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के देंगे। दूसरा ये कि अपने बर्ड्स को चेक करना है आपके बर्ड्स की हेल्थ कैसी है। अगर कोई बर्ड ऐसा है जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ना वो अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकता है, ना वो अच्छे तरीके से खा पी सकता है, उसके फीदर की शाइनिंग अच्छी नहीं है, या उसके पंजों वगैरह में या विंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बर्ड से आप ब्रीड ना लें। या कोई बर्ड ऐसा है जो बीमार हो चुका हो, जिसके आपने ट्रीटमेंट क्रीट कर भी चुकी हो, उसकी बीमारी को गुजरे हुए 2 महीने से कम हुए, तब भी आप उससे ब्रीड ना लें। कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको इंतजार करना होगा कि आपका बर्ड हेल्दी हो भी चुका है, तो तब भी उसे जाके रख दें, ताकि उसके अंदर कोई किसी किस्म का एंटीबायोटिक का असर हो या किसी भी मेडिसिन का असर हो तो उससे ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि
फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। जब वो एग प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो जरासीम या एंटीबायोटिक के असरात होते हैं वो चले जाते हैं। जब उसके बच्चे निकलते हैं हेल्दी नहीं होते। जो मेल होते हैं अगर आप उसे एंटीबायोटिक भी यूज़ करवाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल के अंदर अनफर्टिलिटी का इशू आना शुरू हो जाता है। जो बर्ड्स की ब्रीडिंग की एज होती है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले एग्जीबिशन बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उसमें कई मसाइल पेश आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी का इशू में आम आ सकता है। इसके लिए फीमेल को एग बाइंडिंग हो सकती है। फीमेल अपने परों को या बच्चों के परों को नोचना शुरू कर सकती है, अंडों को गिरा सकती है और इसके अलावा और भी कई किस्म की बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि एग्जीबिशन के बर्ड्स हैं तो कम से कम 1 साल के बाद उनसे ब्रीड लें। अगर आपके पास सिंपल बजीज है तो कम से कम 8 महीने से अडल्ट होने दें, फिर उसके बाद उनसे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने बर्ड्स को ब्रीड के लिए तैयार करना होता है। अपने हेल्दी बर्ड का इंतखाब करना है जो कि आपके पास हेल्दी है। आपके पास मेल और फीमेल को कम से कम 3 माह तक अलग रखना है। जब उनकी उम्र 9 माह तक हो जाए और उन्हें अच्छी फीड देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट देते हैं तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स के फूड में अच्छी सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल एग फूड का इस्तेमाल करें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह उनको जरूर दिया करें। क्योंकि हमारे पास केज के अंदर होते हैं, हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि जंगलों में होती हैं। इसलिए हम उन्हें वो मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो मल्टीविटामिन आपके बर्ड्स के लिए बेहतर हो। जब 3 महीने आप अपने मुकम्मल तौर पर बर्ड्स की केयर कर लेते हैं और उनकी एज 1 साल से ऊपर हो जाती है तो तब आपने ये करना है कि आपने फीमेल को लेके एक मेल के केज के अंदर छोड़ना है। मेल को आपने हमेशा उस केज के अंदर रखना है जिससे आपने ब्रीड लेनी है। बजीज में आप हमेशा इसी तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं। फीमेल को आप अगर मेल के केज के अंदर छोड़ते हैं और मेल ऑलरेडी उसमें डोमिनेट हो सकता है तो फीमेल उसके अंदर जाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर देता है और उनका पैर भी जल्दी लग जाता है। एग्जीबिशन में जो सबसे बड़ा मसला आता है, एग्जीबिशन में अक्सर औकात ऐसा होता है बर्ड बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। आपने देखा होगा एग्जीबिशन बर्ड एक साइड में बैठे होते हैं। अगर आप उनकी निस्बत देखें तो सिंपल बजीज को देखें वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। एग्जीबिशन में जब कभी भी आप बर्ड्स खरीदने लगते हैं तो अपने बर्ड्स की एक्टिविटी देखनी है। क्योंकि बर्ड्स की सुस्त होगा या फिर उसके कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो बर्ड ब्रीड के लिए बहुत ही मुश्किल से रेडी होगा। इसीलिए अच्छे बर्ड्स का इंतखाब करें जो कि अपने लिए मादी ढूंढता हो या ऐसी मादी का इंतखाब करें जो कि मेल ढूंढती हो। अगर आप केज के सामने कुछ ही देर के लिए बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मेल और फीमेल किस कंडीशन में है, क्या ये ब्रीड करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा एग्जीबिशन में जो है इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। इनफर्टिलिटी का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एग्जीबिशन के ऊपर फीदर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जीबिशन बर्ड्स को अगर हाथ में पकड़ते भी हैं तो आपको महसूस होगा कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। चूँकि उसके अंदर बॉडी इतने अंदर नहीं होती मगर उसके फीदर इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर फीदर के अंदर कवर हो चुका होता है। जब कभी भी आप एग्जीबिशन बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो आपको एग्जीबिशन मेल और फीमेल के जितने इवेंट के अंदर फीदर होते हैं उनको काटना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही कि जब फीदर के साथ क्रॉस करते हैं मेल के जो स्पर्म है फीमेल के इंटरनल सिस्टम में तक नहीं पहुंच पाते मगर जब आप इनके फीदर काट देंगे तो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मेल और फीमेल के फीदर को नीचे से ज़रूर काटना है ताकि वो अच्छे तरीके से क्रॉस कर सकें। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये कंप्लेन करते हैं एग्जीबिशन बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं ये इन्हें अच्छे तरीके से फीड नहीं करवाते। आप हमेशा याद रखें जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के साथ बच्चे होते हैं उन्हें सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। अगर आप अपने बर्ड्स को कम उम्र में ब्रीड लेते हैं तो ऐसा मसला आ सकता है मगर हमेशा कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को अडल्ट होने के बाद ब्रीड लें। अगर आप अपने बर्ड से 1 साल से पहले ब्रीड लेते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर इशू आ सकते हैं। इसके अलावा अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि फीमेल अंडों को नीचे फेंकना शुरू कर देती है। अगर वो अपने अंडों को नीचे फेंकती है इसके लिए आपको ये करना होगा आपको फोस्टर पे रखने होंगे जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे इन पर अमल करना होगा। इसके अलावा एग्जीबिशन में एक मसला ये भी आता है कि एग्जीबिशन की जो फीमेल्स होती है इनके ऊपर जो चर्बी होती है तो हम इन्हें बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर इतने फीदर्स होते हैं कि हमें अक्सर औकात इनके अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इसको चर्बी है या नहीं। इसलिए अपने एग्जीबिशन बर्ड्स को वक्तन फवक्तन पकड़ कर उन्हें चेक करते रहें क्या उनके अंदर चर्बी का इशू आया है या नहीं। अगर आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी का
इशू आया तो उनसे ब्रीड ना लें, क्योंकि चर्बी के दौरान एग पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, मिलाप भी करते हैं, मगर चर्बी होने की वजह से उनका क्रॉस प्रॉपरली नहीं होता और मेल के स्पर्म मेल के फीमेल के इंटरनल सिस्टम तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से फीमेल हीट पे तो आ जाती है मगर एग ले नहीं कर पाती। और जब एग ले करना चाहती है, जब उसके एग एवरी से निकलते हैं तो वो आके फंस जाते हैं। इस तरह फीमेल की एग बाइंडिंग हो जाती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए किसी भी बर्ड से उस वक्त तक ब्रीड नहीं लेनी जब तक उसकी मुकम्मल तौर पर चर्बी खत्म ना हो जाए। अगर आप एग्जीबिशन से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप फोस्टर पेयर रखें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एग्जीबिशन पेयर है जिसकी 50,000 कीमत है, तो आप उसके लिए 600-700 रुपये वाले नॉर्मल बज्जिस खरीदें। सिंपल बज्जिस का आपने करना यह है कि आपने उनसे अंडे लेने हैं मगर उनसे ब्रीड नहीं लेनी। जैसे ही वो अंडे ले करते हैं उनके अंडों को एग्जीबिशन के अंडों के साथ चेंज कर लें। जब आप इनके अंडों को एग्जीबिशन के अंडों के साथ करेंगे और आप अपने एग्जीबिशन को अच्छी डाइट देके उन्हें दोबारा बॉक्स प्रोवाइड करेंगे, आप देखें कुछ ही दिनों बाद दोबारा एग ले करेंगे। इसी तरह उनके अंडों को उठाकर किसी और बर्ड के नीचे रख दें। इसी सिलसिले को आप रिपीट करते जाएं। आप एक साल के अंदर एक एग्जीबिशन से 6 से 7 मरतबा ब्रीड ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। जितने भी बड़े ब्रीडर हजरात हैं वो तमाम के तमाम यही सिस्टम करते हैं। फोस्टिंग के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है, आप उस मेरे लिंक में दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एक मेल या एक फीमेल एग्जीबिशन की ले लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे साइज की होती है और उसके साथ सिंपल बज्जीज को पेड़ लगाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इससे अगर मिसाल के तौर 5 बच्चे निकलते हैं, 5 में से 2 अच्छे खासे एग्जीबिशन साइज की होंगे, मगर ऐसा नहीं होता। आप एग्जीबिशन को किसी भी छोटे बर्ड के साथ लगाते हैं, जितने भी बच्चे निकलेंगे वो किंग साइज निकलेंगे या फिर अंडर साइज निकलेंगे, मगर वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें मेल और फीमेल को एक अच्छे साइज का लें। बेशक आप मेल किसी से लेते हैं और फीमेल किसी और से लेते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये बेहतरीन तरीका है कि आप किसी और के घर से मेल और फीमेल खरीदें, क्योंकि आप एक ही केस से मेल और फीमेल को खरीदते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक ही पेरेंट के बच्चे हों। बहन भाई का अगर आप आपस में पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि आपकी ब्लड लाइन कमजोर होगी और बर्ड की डेथ हो सकती है। ब्लड लाइन के बारे में भी मौजूद है मेरे पास वीडियो, आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आप शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल चुका होगा एग्जीबिशन से आप किस तरह ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर जवाब दूं। बाकी जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।